बच्चों, आज कक्षा 11 के महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे। समतल में गज, जिसको वेक्टर नामक लेसन से पहले हम लोग जानते थे। आज हम बात करेंगे किसकी, सदिश की। अब हम देख पाएँ, यदि आपके सामने इसे समझने का प्रयास करें, यदि हम प्रयास करें तो प्यारे बच्चों, दो सदिश हैं हमारे बीच, ए और बी। देख पा रहे हो आप लोग, ए और बी हमारे पास दो सदिश हैं। केवल तभी बराबर हो सकता है जब इनके परिमाण बराबर हों और दिशा। कहने का तात्पर्य है कि दिशा भी बराबर हो। यदि हम आपके सामने एक डायग्राम बनाएं, यदि मान लो कि एक वेक्टर ये है, जिसको हम वेक्टर ए द्वारा निरूपित कर रहे हैं, और इसी के नीचे एक दूसरा है जिसको हम वेक्टर बी द्वारा निरूपित कर रहे हैं। अब हम देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों कि ए और बी, यदि हम आपको बताना चाहें कि इसकी जो लंबाई है वो भी सेम है, और दोनों की जो दिशाएं हैं प्यारे बच्चों वो भी क्या है, सेम है। दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। यदि इस दिशा को मान लो, सपोज डैट ये क्या है, वेस्ट है, तो दोनों वेस्ट दिशा में ही जा रहे हैं, साउथ में नहीं जा रहे हैं, ईस्ट में नहीं जा रहे हैं, तो किसी अन्य दिशा में नहीं, नॉर्थ में नहीं जा रहे हैं, तो एक ही दिशा में, ये मान लीजिए एक ही दिशा में जा रहा है, तो एक ही दिशा में जा रहे हैं। अर्थात यदि हम एक उदाहरण लें, एक समझने का प्रोसेस बनाएं, तो हम यह कह सकते हैं कि जब 0 डिग्री का कोण बन जाए, दो वेक्टर हों हमारे बीच, दो सदिश हों, और दोनों सदिशों के बीच 0 डिग्री 0 अंश का क्या बन जाए प्यारे बच्चों, कोण बन जाए, तो 0 अंश का कोण बन जाए। इसका मुख्य बात क्या है कि वह समान वेक्टर को बताएगा। अब यहाँ पर कुछ हमारे बीच उदाहरण दिए गए हैं, तो अब देख पा रहे होंगे आप लोग, समझने का यदि आप प्रयास करो तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, सॉरी, इन दोनों की दिशाएं सेम हैं। जिस दिशा में ये P जा रहा है, उसी दिशा में क्या जा रहा है प्यारे बच्चों, S जा रहा है। दिशा बराबर है, जो दिशा है वो समान है, परंतु इनके जो लंबाई है वो भी क्या है, सेम है। जो परिमाण है बराबर है। यदि परिमाण बराबर है, दिशा बराबर है, तो ये क्या कहलाएंगे, दिशा यदि बराबर है तो क्या कहलाएंगे कि यह प्यारे बच्चों यह समान वेक्टर है। इस प्रकार से हम इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, और अच्छे तरीके से समझने का प्रोसेस बहुत ही आसान है। अब इसे देखें, केवल समान मात्रक, यदि आप इसको समझें तो लिखा जा रहा है, केवल समान मात्रक, आपको अंडरलाइन करके आपको दिखा दिया जा रहा है। समझ लीजिएगा इस प्रोसेस को।
केवल समान मात्रक वाली राशियों का जोड़ व घटाना सार्थक होता है, जबकि यह आप भिन्न मात्रकों वाले सदिशों का गुना या भाग कर सकते हैं। यदि हम आगे देखें तो आगे भी हमें यह बताया जा रहा है कि हमारे अध्ययन में सदिशों की स्थितियां निर्धारित नहीं हैं, इसलिए जब एक सदिश को स्वयं के समांतर विस्थापित करते हैं तो सदिश अपरिवर्तित रहता है। इस प्रकार के सदिशों को हम मुक्त सदिश कहते हैं। मुक्त का जो हिंदी शब्द है वह, यदि हम इसे देखें, मुक्त जी को देखें तो मुक्त सदिश का तात्पर्य किससे है प्यारे बच्चों? तो मुक्त सदिश को यदि आप अंडरलाइन कर दिया गया है, देख पा रहे हैं, इसका मतलब होता है स्वतंत्र। हालांकि कुछ भौतिक उपयोगों में सदिश की स्थिति या उसकी क्रिया रेखा महत्वपूर्ण होती है। ऐसे सदिशों को हम स्थानगत सदिश कहते हैं। स्थानगत सदिश का मतलब होता है कि स्थानगत सदिश का मतलब प्यारे बच्चों अंडरलाइन कर दिया जा रहा है। स्थानगत सदिश का मतलब ये हुआ कि जो महत्वपूर्ण हो भी हो और वह स्थानांतरित भी किया जा सके, एक रूप से दूसरे रूप में दिखाए भी जा सके। अब आगे यदि हम आपको बताना चाहें कि जो परिमाण होता है, बताते हैं जो परिमाण होता है प्यारे बच्चों, जो परिमाण है इसे हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो ऐसे वेक्टर लगा के लिख सकते हैं और दूसरा खाली ए लिख सकते हैं। तो इस दो कंडीशन में प्यारे बच्चों हम यह देखेंगे कि यदि हम इस रूप को देखें, तो इस रूप में हमें क्या मिलता है? इस रूप में हमें क्या मिलता है कि यदि कोई पूछेगा तो हम ये भी बता पाएंगे कि दिशा भी है और परिमाण भी है। लेकिन इसमें कुछ दिनों, कुछ महीनों, कुछ वर्षों बाद यदि हम कॉपी में ए लिख दिए हैं और आए दिन ढेर सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, उस स्थिति पे यदि हम भूल जाएं तो कोई व्यक्ति पूछे कि बड़े भैया, छोटे भैया, ये क्या लिखा है, तो आप ये चीज़ में कंफ्यूज हो जाओगे ए क्या है। लेकिन अगर इस फॉर्म में यदि आप प्यारे बच्चों लिख चुके हो तो लिखने पर होता क्या है कि आप चीज़ों को भूलोगे नहीं, आप तुरंत उसे बता पाओगे कि भैया ये मैग्नीट्यूड है। किसका है? ए का मैग्नीट्यूड है। तो इस कंडीशन में आप चीज़ों को अच्छे तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो। अब हम चलते हैं आगे। मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका आपको पता लगा, यानी ये भी सही है, ये भी सही है, 100% दोनों सही हैं। लेकिन समझने के लिए ये सबसे ज़्यादा लिखने का तरीका अच्छा भी है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें यह पता लग रहा है कि हम जिस राशि का प्रयोग कर रहे हैं वो राशि में दिशा है, लेकिन हम परिमाण ले रहे, दिशा है और हम परिमाण ले रहे हैं, तब ये सही है। इसमें सिर्फ हमें परिमाण बताया जा रहा है। दिशा है तो प्रश्न में है, हम समझ लिए हैं, लेकिन बाद में हम समझ नहीं पाएंगे, भूल सकते हैं। यदि हम लोग इसको लिखने की आदत डाल लें प्यारे बच्चों, तो बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे लाइफ के लिए। अब हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर चलिए आए, ये कौन सा वेक्टर है? ये कौन सा वेक्टर है? तो ये प्यारे बच्चों कौन सा वेक्टर है? ये जो वेक्टर है प्यारे बच्चों, ये है समान, असमान
वेक्टर। क्यों असमान वेक्टर है? क्योंकि दिशा तो समान है लेकिन लंबाई समान नहीं है। दिशा समान है लेकिन लंबाई समान नहीं। लंबाई देख पा रहे हैं, ये यदि इसकी लंबाई L है और इसकी लंबाई L और L है तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? या ऐसा कह दें कि इसकी पूरी लंबाई 2L है तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? तो इसकी लंबाई भी कितनी बच रही है? L बच रही है। यानी ये L है तो ये L माइनस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब इस प्रोसेस में ये काम करना शुरू करेगा। अब हम देख पा रहे हैं असमान वेक्टर ये भी है परंतु यह विपरीत वेक्टर हो जाएगा। असमान है परंतु विपरीत नहीं है, असमान है परंतु विपरीत है। अब यदि हम इसको देखना चाहें, विधि द्वारा प्रयोग में इस नियम को समझाइए, हम चित्र इतने में समझा रहे हैं। अब यहाँ हम चले आते हैं प्यारे बच्चों जोड़ घटाव। अब इसी की हम जोड़ घटाव कल देखेंगे क्रम विनिमय नियम द्वारा। क्रम विनिमय नियम पहले मैथ में भी पढ़ाया जाता था, अब मैथ में नहीं है, तो क्रम विनिमय नियम कल आपको बताया जाएगा बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार से